नमस्कार। दिनेश कुमार खत्री, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, डूंगरपुर, राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में टेक्निकल ब्रांचेस में फर्स्ट ईयर में एक कंपलसरी पेपर होता है 104 अप्लाइड मैथमेटिक्स, अनुप्रयुक्त गणित। उसी में एक टॉपिक है सीमा, मतलब लिमिट ऑफ ए फंक्शन। किसी फलन की सीमा क्या होगी या किसी फंक्शन के लिए लिमिट क्या होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले फलन पढ़ना आवश्यक है, तो उसके भी 2 वीडियो मैंने बना दिए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू फलन फंक्शन पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। वो वीडियो हम देख लें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिमिट है। लिमिट के लिए फंक्शन की नॉलेज होना जरूरी है, अगर वो आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट पढ़ने के पहले हमें पढ़ना होगा अपरिभाषित फलन या फिर अनडिफाइंड फंक्शन। क्या होते हैं अनडिफाइंड फंक्शन? जो डिफाइंड नहीं होते। चर x के किसी दिए मान a पर यदि फलन f का मान f ऑफ a ज्ञात नहीं किया जा सके अथवा अपरिमित अथवा अनंत हो जाए, तो फलन f उस बिंदु a पर अपरिभाषित फलन कहलाता है। उदाहरण के लिए कोई फलन है हमारे पास y बराबर 1/x। यहां अगर x का मान 0 रख दिया जाए तो y का मान अनंत आता है, मतलब परिभाषित नहीं है। तो x के या स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की किसी वैल्यू के लिए या स्वतंत्र चर के किसी मान के लिए फलन का मान अनंत आ जाए या अपरिमित आ जाए या ज्ञात नहीं किया जाए, तीनों ही स्थितियां अपरिभाषित फलन के लिए कही गई है। यानी कि हम ये कहेंगे कि उस बिंदु पर ये जो फलन है वो परिभाषित नहीं है, या फिर उस बिंदु पर जो फलन है वो अपरिभाषित है। उदाहरण के लिए यहां पर x बराबर 0 पर जो y बराबर 1/x फलन है वो परिभाषित नहीं होगा। अपरिभाषित फलन के बाद नेक्स्ट है अनिर्धारित रूप, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। जैसे देखिए y बराबर fx कोई फलन है, क्या है x² - 4/x - 2। अगर x का मान 2 में यहां पर रख देता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 - 4, ऊपर 0 आ जाता है, नीचे भी 2 - 2 0 आ जाता है। यानी कि यहां पर हमें 0/0 रूप मिलता है। तो जिसका हल क्या होगा? एक बात तो ये हम जानते हैं कि ऊपर अगर 0 हो तो किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए वापस 0 ही प्राप्त होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि नीचे अगर 0 आता है तो किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाया जाए तो अनंत आता है। मीन्स इसके 2 मान आ रहे हैं, एक 0 और एक अनंत। तो इसका मतलब हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि 0/0 क्या है। इसका कोई निश्चित मान नहीं निकल पा रहा है, 0 भी इसकी वैल्यू आ रही है, अनंत भी इसकी वैल्यू आ रही है। तो हम यहां पर यही कहा गया है कि जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, इन्हें हम क्या कहेंगे? अनिर्धारित रूप कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे रूप होते हैं। तो ये मेनली 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं, जो यहाँ पर इस प्रकार है 0/0। इसके बारे में हमने चर्चा कर ही ली। दूसरा होता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, मतलब अनंत में अनंत का भाग लगाओगे तो अगर ऊपर किसी भी संख्या का अनंत में भाग लगाओगे तो अनंत आता है, लेकिन किसी भी संख्या में अनंत का भाग लगाया जाए तो 0 आता है, यानी कि इसकी भी वैल्यू 2 आ रही है। तो जहां जहां पर भी कंफ्यूजन होगा, 2 एक से ज्यादा वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसे सभी रूप ये हैं 0 × इन्फिनिटी। 0 से किसी को भी गुणा करो 0 आएगा, अनंत से किसी को गुणा करो अनंत आएगा। तो इसकी भी वैल्यू, इसका भी कोई मान निर्धारित नहीं है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की 2 वैल्यूज है, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। 0 की पावर 0, 0 की पावर कुछ भी लगाओ 0 आता है, लेकिन किसी की पावर भी 0 लगाओ तो 1 आता है, फिर से 2 वैल्यू। 1 की पावर इन्फिनिटी, किसी की पावर इन्फिनिटी लगाओ तो अनंत आता है, लेकिन 1 की पावर कितनी लगाओ 1 आएगा, फिर से 2 वैल्यू। इन्फिनिटी की पावर 0, किसी की पावर भी 0 1 होती है, और इन्फिनिटी पर कुछ भी पावर लगाओ वापस इन्फिनिटी ही आता है। तो पुनः ये सभी वैल्यूज वो वैल्यूज है जिनका हम कोई मान निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सभी को अनिर्धारित रूप की कैटेगरी में हम मानते हैं। जब स्वतंत्र चर x के किसी विशेष मान a के लिए परतंत्र चर y का मान अर्थहीन होता है, तो ऐसी स्थिति में x बराबर a पर फलन का मान ज्ञात करने की बजाय x के उस मान के लिए जो a के अत्यंत निकट हो फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे x बराबर a पर फलन का सीमांत मान, मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल a, अथवा फलन की सीमा लिमिट ऑफ द फंक्शन कहते हैं, जबकि चर x a के अत्यंत निकट है। क्या कहा गया है यहां पर? जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं, अनिर्धारित अपरिभाषित फलन y बराबर 1/x। x बराबर 0 पर इसका मान नहीं निकल पा रहा है क्योंकि अनंत आ रहा है, मतलब परिमित नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में
जीरो पर फलन का मान ज्ञात न करके x के नजदीक किसी बिंदु का मान ज्ञात कर लिया जाए। वो बिंदु इतना नजदीक हो x के कि उस बिंदु में और x में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो लगभग 0 के बराबर हो। मतलब बिल्कुल इतना नजदीक कि हम उसको आंखों से देख भी ना पाए, तो हमें ऐसा ही लगेगा कि ये x के बराबर 0 पर ही ओवरलैप हो रहा है, जबकि x बराबर 0 से थोड़ी दूरी पर है। वो दूरी इतनी हो कि वो लगभग 0 के बराबर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब स्वतंत्र चर x के किसी विशेष मान a के लिए परतंत्र चर y का मान अर्थहीन होता है, मतलब या तो अपरिमित या अनंत या फिर हम ज्ञात नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में x बराबर a पर फलन का मान ज्ञात करने की बजाय, a पर तो मान निकलेगा नहीं, तो उस पर मान निकालने की बजाय क्या करना है, x के उस मान के लिए जो a के अत्यंत निकट हो, तो उसके नजदीक किसी बिंदु पर यानी अत्यंत निकट हो, उस पर फलन का मान ज्ञात कर लिया जाता है, तो जिसे हम x बराबर a पर फलन का सीमांत मान कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम जैसे मान लीजिए कि x बराबर 0 पर यहाँ पर मान ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, तो x बराबर 0 के अत्यंत निकट किसी बिंदु पर फलन का मान ज्ञात कर लें, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि x बराबर 0 पर फलन का सीमांत मान है। हम ये नहीं कहेंगे कि x बराबर 0 पर फलन का मान है, हम ये कहेंगे कि x बराबर 0 पर फलन का सीमांत मान है, या फिर लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल 0। यही लिखा हुआ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट, वहां पर 0 है तो जनरल पॉइंट लेंगे तो x बराबर a पर, तो x बराबर a पर फलन का सीमांत मान, अथवा x बराबर 0 पर फलन की सीमा भी कह सकते हैं इस केस में, या यहां पर हम कहेंगे कि फलन की सीमा x बराबर a पर, और ये कंडीशन आवश्यक है कि चर x a के अत्यंत निकट होना चाहिए। सीमांत मान मतलब उस बिंदु के बिल्कुल नजदीक मान ज्ञात कर लिया गया है। नेक्स्ट, चर की सीमा या लिमिट ऑफ ए वेरिएबल। यदि एक चर राशि x किसी निश्चित नियम के अनुसार मान ग्रहण करती हुई किसी निश्चित संख्या l के अधिक और अधिकतम निकट इस प्रकार पहुंचे कि अंत में x और l के अंतर के निरपेक्ष मान को जितना भी छोटा हम मान बनाना चाहें बना सके, तो l को उस x की सीमा कहते हैं, और तथा x सीमा l को प्राप्त किया हुआ कहलाता है। मतलब कोई एक चर है x, ये कोई भी मान ग्रहण कर सकता है, तो कोई निश्चित संख्या l मान ली, तो l के जितना नजदीक हम कर सकते हैं, जितना नजदीक और नजदीक करते जाइए, तो वो डिफरेंस इतना छोटा हो जाए कि जितना डिफरेंस हम चाहें, मैंने चाहा 0.001 तो उतने डिफरेंस यानी पर इतना नजदीक एक पॉइंट l के मान लिया जाए, यानी x वो वैल्यू है जिसकी कोई भी वैल्यू चुन सकते हैं। मान लीजिए कि मैं कहूं कि वो डिफरेंस जो है वो 0.0002 से भी छोटा हो, तो ऐसी स्थिति में उस x को आप l के इतना नजदीक ले लें ताकि वो डिफरेंस 0.0002 के से भी छोटा हो जाए। यहां पर ये कहा गया है, तो ऐसी स्थिति में हम l को x की सीमा कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा गया है कि जो वेरिएबल x है उसकी सीमा कहलाएगी l, x सीमा l को प्राप्त किया हुआ भी कहलाता है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कहा गया है, मॉड्यूलस ऑफ l माइनस एक्स इज लेस देन एप्साइनल। एप्साइनल गणित में एक छोटी से छोटी धनात्मक संख्या होती है। इस धनात्मक संख्या का कोई निश्चित मान नहीं होता है, लेकिन जितना छोटा हम कर सकें उतना छोटा कर सकते हैं। जैसे 1/100.01, 1/1000 0.001, इस तरह से कोई भी वैल्यू हम एप्साइनल की ले सकते हैं। वो बहुत छोटी से छोटी हो सकती है, जिसे और छोटा करना चाहें और छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि x की जो लिमिट है वो क्या है, l। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखा है, लिमिट x दैट इज इक्वल टू l, या x की सीमा l, इसे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, फलन की सीमा, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, फलन की सीमा। देखिए, x के a की ओर अग्रसर होने पर संख्या l के फलन y बराबर fx की सीमा कहते हैं। x के a की ओर अग्रसर होने पर संख्या l को फलन y बराबर fx की सीमा कहते हैं। यदि एक छोटी से छोटी कल्पित धनात्मक संख्या एप्साइन l के लिए एक ऐसी धनात्मक संख्या डेल ज्ञात की जा सके कि मॉड ऑफ fx माइनस l इज लेस देन एप्साइन l, जबकि 0 इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस l लेस देन डेल। ये गणितीय परिभाषा है लिमिट ऑफ ए फंक्शन के लिए। देखिए, जैसे ये x एक्सिस है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ले जाएंगे, तो x बराबर a पर मान लीजिए कि फलन की सीमा हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो इधर से अगर आप आएंगे तो हम कहेंगे कि लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, अगर आप इधर से आते हैं तो हम कहेंगे राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। यानी कि इधर से आने पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप फलन का मान निकालेंगे, कुछ आता है
फिर और नजदीक जाइए, यानी डिफरेंस कम कीजिए ए और इस बिंदु के बीच का, तो और एक्यूरेट वैल्यू आएगी। फिर यहाँ ले लीजिए तो और एक्यूरेट वैल्यू आएगी। ऐसे ऐसे करके आप जितना नजदीक जा सकते हैं उतना नजदीक चले जाइए। ए की वो लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगी। बिल्कुल जब डिफरेंस टेंस टू 0 हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में अगर आप लेफ्ट से आते हैं तो वो कहलाएगा लेफ्ट अप्रोच, राइट से आओगे तो राइट अप्रोच। लेफ्ट से आएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलती है, राइट से आएंगे तो राइट हैंड लिमिट मिलती है। करस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शनल वैल्यू होगी, तो मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में वो सीमांत मान हमें फलन का L मिलता है, तो गणितीय परिभाषा के रूप में क्या हो गया कि उस फलन का यानी कि उसके आसपास के रीजन का और L का डिफरेंस छोटा किया जा सके एप्सिलॉन L से भी, जबकि जो x है वो कहां लिया गया है, a के आसपास। तो ये भी यही बता रहा है कि x माइनस a का जो डिफरेंस है ये भी डेल होगा। एप्सिलॉन L भी कोई छोटी से छोटी धनात्मक संख्या है, डेल भी यहां पर छोटी से छोटी कोई धनात्मक संख्या है, दोनों अलग अलग हो गई, इसलिए एक एप्सिलॉन L ले ली, दूसरी डेल ले ली है। संकेत रूप में हम इसे कैसे कहेंगे कि fx है, x पर तो हम मान लीजिए परिभाषित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लिमिट निकालेंगे a पर, तो x टेंड्स टू a, लिमिट fx की वैल्यू L आती है। तो इस परिभाषा को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से व्यक्त करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx दैट इज इक्वल टू L, जिसे जब x a की ओर अग्रसर होता है तो fx की सीमा L है, ऐसा हम पढ़ते हैं। अब इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है? इसका ज्यामितीय अर्थ ये है कि जो करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू की अगर हम बात करें तो दो केस बनते हैं। जैसे यहां पर हम डिफरेंस ले रहे थे, fx माइनस L का मॉडुलस लिया हुआ है, तो मान लीजिए कि ये मॉडुलस का मतलब ये है कि ये डिफरेंस जो है आपका धनात्मक रहेगा। तो मान लीजिए अगर fx बड़ा है L से तो fx माइनस L डिफरेंस लेंगे, और fx छोटा है L से तो L माइनस fx ये डिफरेंस लिया जाएगा, ताकि जो डिफरेंस है वो धनात्मक रहे। तो इस डिफरेंस को हमें छोटा रखना है, किससे? एप्सिलॉन L से भी, कोई छोटी से छोटी धनात्मक संख्या उससे भी छोटा किया जा सके। तो इस L को राइट साइड में भेज दिया, तो fx इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन L, यहां से निकल गया। इस fx को उस तरफ भेज दिया और एप्सिलॉन L को इस तरफ ले आया, तो fx इज ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन L। तो यहां से निष्कर्ष ये निकलता है कि fx जो है वो L माइनस एप्सिलॉन L से बड़ा होगा और L प्लस एप्सिलॉन L से छोटा होगा। यानी कि जो फंक्शन है उस बिंदु A के आसपास एप्सिलॉन L की रेंज में ही रहेगा, कभी भी एप्सिलॉन L से fx प्लस एप्सिलॉन L या L प्लस एप्सिलॉन L के आसपास ही रहेगा, इससे ज्यादा ये वैल्यू ग्रहण नहीं करेगा। ऊपर भी इस प्रकार और नीचे भी एप्सिलॉन L, ऊपर भी एप्सिलॉन L से ज्यादा नहीं खिसकेगा, नीचे भी एप्सिलॉन L से ज्यादा नहीं खिसकेगा। तो इसीलिए ये जो हाइट है ये 2 एप्सिलॉन L ले ली गई है, अर्थात fx माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन L से अभिप्राय यह है कि fx और L का संख्यात्मक अंतर सदैव धनात्मक संख्या एप्सिलॉन L से कम रहता है। अब फलन की दाईं सीमा मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन, ये डेफिनेशन है जब चर x वास्तविक a पर दाईं ओर से इस प्रकार अग्रसर होता है तथा दिए हुए प्रत्येक एप्सिलॉन L के लिए एक अन्य धनात्मक संख्या डेल का अस्तित्व है कि fx माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन L जब a इज लेस देन x, यानी कि a प्लस डेल, यानी कि x का जो डिफरेंस है वो a के आसपास ही रखा जाए, इतना कि वो डेल के बराबर अंतर हो। तो उसी का एक मैथमेटिकल फॉर्म है x माइनस मॉड ऑफ x माइनस लेस देन डेल, उसी को इस रूप में लिखा गया है। तो ऐसी स्थिति में फंक्शनल वैल्यू भी एप्सिलॉन L से छोटी हो जाती है। तो यहां पर हम L2 को कहेंगे fx की दाईं सीमा। तो चूंकि दाईं ओर से आप आ रहे हैं मतलब राइट साइड से, तो जैसे यहां देखिए a के इधर कोई भी वैल्यू होगी वो a प्लस ही तो होगी, और इधर कोई वैल्यू होगी तो वो a माइनस होगी। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि x टेंड्स टू a प्लस, यानी राइट साइड से आ रहे हैं fx, तो वो लिमिट आपकी L2 है। इसको केवल हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, a के दाईं ओर से आप आ रहे हो तो a प्लस 0 मतलब a प्लस एप्सिलॉन है, लेकिन एप्सिलॉन तो बहुत छोटी संख्या है, वो लगभग 0 के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर 0 बोला गया है। तो f ऑफ a प्लस 0 एक सिंबल है, इसका मतलब है कि a को आप f को आप अप्रोच कर रहे हो x टेंड्स टू a राइट साइड से, इसको f a प्लस से भी व्यक्त कर सकते हैं। जबकि बाईं सीमा के लिए हम सेम परिभाषा होगी, लेकिन आप लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो उसको L1 बोल दिया मैंने, तो यहाँ पर a माइनस डेल लेस देन x लेस देन a। और लिखने का जो तरीका है वो ये होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, चूंकि लेफ्ट साइड से आप आ रहे हो तो a माइनस, राइट साइड से आएंगे तो a प्लस, और a माइनस ऐसी स्थिति में x का मान होने पर fx जो है वो L1 लिमिट के बराबर होता है। इस परिभाषा का मतलब ये है। और इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो f a माइनस 0 होगा, जबकि इस केस में सिंबॉलिक फॉर्म होता है f ऑफ a प्लस 0, मतलब राइट a प्लस 0 आता है तो राइट हैंड साइड लिमिट की बात हो रही है, a माइनस 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात हो रही है।
या एफ ऑफ ए माइनस से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स बराबर एक्स कॉस 1/x की एक्स बराबर 0 पर दाईं सीमा ज्ञात कीजिए, मतलब राइट हैंड लिमिट आपको फाइंड करनी। कैसे करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लीजिए और देखो ये तो हो गया a, 0 मतलब a पर हमें लिमिट फाइंड करनी, तो 0 प्लस h कोई 0 के नजदीक मान है तो h टेंड्स टू 0 है, तो ये उस फलन का 0 प्लस h पर मान ज्ञात कर लीजिए। यही आपकी राइट हैंड साइड की लिमिट होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शनल डेफिनेशन क्या है कि ब्रैकेट में जो भी है वो कहाँ आएगा, और राइट साइड में x cos 1/x, तो यहाँ x की जगह है 0 प्लस h, तो जहां जहां पर भी x है वहां पर 0 प्लस h पुट कर दिया, तो 0 प्लस h cos 1/0 प्लस h। इसको सॉल्व किया, अब h की वैल्यू 0 पुट करें, 0 रखेंगे h की जगह गुणा, अब ये 1/h मतलब 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो cos इन्फिनिटी की वैल्यू पता नहीं क्योंकि इन्फिनिटी परिभाषित नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि cos का मान -1 से +1 के बीच में होता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में कोई परिमित राशि आएगी, उस परिमित राशि को जब आप 0 से गुणा करते हैं तो आपको वापस 0 मिलता है। तो f 0 प्लस बराबर 0, यानी कि राइट हैंड साइड लिमिट आई है आपकी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/2 प्लस x की x बराबर 2 पर बाईं सीमा ज्ञात कीजिए, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बाईं ओर से आप आएंगे तो 2 - h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर भी x है वहां पर 2 - h पुट कर दीजिए, 1/2 प्लस 2 - h सॉल्व करिए, h की जगह 0 रखिए। देखो h की जगह 0 रखने पर कोई परिमित राशि आनी चाहिए, परिमित नहीं आती तो फिर या इनडिटरमिनेट आती है तो फिर हमें उसे सेट करना होगा। तो इस तरह से f(2) यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट है वो 1/4 आ जाती है। नेक्स्ट, सीमा का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। किसी फलन f(x) की बिंदु x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व तभी होता है जब दाईं ओर तथा बाईं ओर की सीमाएं अर्थात x टेंड्स टू a प्लस और x टेंड्स टू a माइनस विद्यमान हो तथा समान हो, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आती है तो ही लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। LHL का ये सिंबल है, ये भी सिंबल है, RHL का ये सिंबल है, ये भी RHL का सिंबल है, दोनों बराबर आनी चाहिए और दोनों एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, तो ही हम कहेंगे किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट थ्योरम में सीमा का अस्तित्व अनिवार्य तो नहीं होता है, इसका मतलब द लिमिट डज नॉट नेसेसरीली एग्जिस्ट। हर फलन की जो सीमा है वो किसी बिंदु पर एग्जिस्ट करे ऐसा आवश्यक नहीं। ऐसा हो सकता है कि किसी बिंदु पर किसी फलन की सीमा एग्जिस्ट ही ना करे। एग्जाम्पल के लिए y बराबर f(x) 1/x की x बराबर 0 पर सीमा, जैसे राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करिए f0 प्लस h सिंबॉलिक फॉर्म में, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, तो जहां पर भी x है वहां पर 0 प्लस h आ गया तो 1/0 प्लस h की जगह 0 रखा, इन्फिनिटी। LHL देखिए 0 - 0 ये फाइंड किया तो -इन्फिनिटी, अनंत तो आता है लेकिन अलग अलग आ रहा है, मतलब LHL और RHL बराबर नहीं है। अनंत भी आता है तो उसे परिभाषित मान लेंगे हम। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों चूंकि बराबर नहीं है, एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि LHL और RHL बराबर नहीं है, मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है। थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन, कुछ जनरल रिजल्ट है, जैसे मान लीजिए कि f(x) की a पर जो सीमा है वो कैपिटल A है और g(x) कोई दूसरा फलन जिसकी a पर सीमा है b, और दोनों ही ये g(x) को हमने मान लिया जो b है वो नॉट इक्वल 0 है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, जैसे मान लीजिए कि c कोई अचर है और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और लिमिट लग रही है, तो ऐसी स्थिति में c को बाहर लिया जा सकता है और f(x) पर लिमिट लगा दोगे तो उसकी वैल्यू a है। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी, अगर कोई अचर आता है वो एज इट इज रह जाएगा, बाकी फलन पर सीमा लग जाती है। अपॉन में तो कैनोटिकल 0 होना चाहिए। इसी तरह से p कोई कांस्टेंट राशि है, इसलिए लिमिट इस पर ही लगेगी, इस पर नहीं लगेगी, तो a प्लस माइनस p। यहाँ इसकी लिमिट a है, इसकी b, तो एज इट इज, और इसकी लिमिट a, तो गुणा में भी ये वर्क करता है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) गुणा gx, तो a गुणा b। फिर देखिए लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन gx, तो a अपॉन b नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण मानक सीमा है, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, कुछ सम इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड लिमिट्स। जैसे पहली लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर m माइनस a पावर m अपॉन x माइनस a दैट इज इक्वल टू m माइनस 1। कि प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि x का मान a प्लस h है, तो x की जगह a प्लस h पुट कर दिया, तो नीचे तो a से कट गया, h बच गया, लेकिन ऊपर आपको एक्सपांशन करना होगा, तो बाइनोमियल एक्सपांशन जब इसका हम करेंगे और a की पावर m माइनस में चल रहा है तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाती है,
इसको फाइनली इस पूरी टर्म में एच कॉमन आ जाता है, तो उस एच से ये एच का खत्म, जो बचता है वो ये है। जब आप एच की जगह 0 रखेंगे, लिमिट लगाएंगे, तो जहां जहां पर भी एच है वो सारे मान 0 हो गए, सिर्फ ये मान एच से रहित था, इसलिए इसकी वैल्यू, ये वैल्यू बच जाती है। तो अतः इस लिमिट का मान आ गया m⁴ ये दूसरी लिमिट भी ध्यान रखेंगे, इसको भी प्रूव किया जा सकता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब क्या करना है, a⁴x का एक्सपांशन कर दीजिए, तो 1 + x log a x² log a का होल स्क्वायर डैश डैश, ये 1 और -1 खत्म, जो भी और नीचे x बचता है। तो x टेंड्स टू 0 रखने पर जब आप इस x से भाग लगाएंगे तो ये एक पहले पद में तो log a बचता है, बाकियों में x आता है। तो जहां जहां पर भी x है वो वहां 0 हो जाएगा, क्योंकि x टेंड्स टू हमें 0 रखना है, तो खाली log a ही बच पाता है। तो इसका मतलब इस लिमिट की वैल्यू log a हो जाती है। अगर a की जगह e रख दिया जाए तो इस e⁴x - 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0, तो log यहाँ पर भी e हो जाएगा, तो बेस भी e और जिसकी जो वैल्यू है वो भी e, तो फाइनली log की जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है। फिर देखिए log 1 + x/x, यहाँ भी एक्सपांशन करेंगे, log 1 + x का 1/x को एज इट इज रहने दिया और लिमिट लगाएंगे तो सारे पद 0, 1 को छोड़कर, तो इस वैल्यू की वैल्यू 1 आ जाती है। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू ∞ 1 + 1/x की होल पावर x दैट इज इक्वल टू e, और 1 + x की होल पावर 1/x, x टेंड्स टू 0 पर ये वैल्यू e आ जाती है। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मान लेते हैं कि 1 + 1/x की होल पावर x को y मान लिया, दोनों तरफ log ले लिया, चूंकि पावर है तो पावर की प्रॉपर्टी के अनुसार जैसे आप log लेंगे तो x पावर आगे आ जाती है, x log 1 + 1/x। ये एक्सपांशन खोल दीजिए, जब इसे आप सॉल्व करेंगे इस log को उधर ले जाएंगे तो e में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वैल्यू की वैल्यू, इस लिमिट की जो वैल्यू है वो e आ जाती है। इस परिणाम में x को 1/x से प्रतिस्थापित कर देंगे, संगत सीमा बदल देंगे, तो आपको दूसरी लिमिट भी मिल जाती है। तो इस लिमिट को भी हम याद रखेंगे, ये स्टैंडर्ड लिमिट है जिसकी वैल्यू e होती है। sin x/x, x टेंड्स टू 0 पर ये वैल्यू 1 होती है। एक्सपांशन के लिए, इसके प्रूफ के लिए आप एक्सपांड करिए sin x को और सॉल्व करिए, ये वैल्यू आपको 1 मिलेगी। cos x की वैल्यू 1 होती है x टेंड्स टू 0 पर, एक्सपांशन करने पर इसे प्रूव किया जा सकता है। tan x/x लिमिट 0 पर ये वैल्यू 1 होती है, tan x का एक्सपांशन करके ये प्रूव किया जा सकता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।